हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। झारखंड में खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ खेल मंत्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के सचिव विनय चौबे, खेल सचिव अमिताभ कौशल कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान खिलाड़ी सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर खेल सचिव ने कहा कि खेल नीति 2022 को राज्य मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये 5 वर्ष के लिए लागू है। जमीन से जुड़ी खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, गांव के खेल संस्कृति को बचाव देना, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, ये इसकी नीति होगी। इससे पहले 2007 में खेल नीति बनाई गई थी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन जरूरी है। उनको प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है। वहीं खेल संघ को 1 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के आयोजन का प्रावधान किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर आवासीय खेल आयोजन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही खेल विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। वहीं खिलाड़ियों के कल्याण से जुड़ी प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। पूर्व खिलाड़ियों को भी सम्मान राशि 2 करोड़ तक दी जाएगी, ऐसी घोषणा की गई। वहीं खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी सुविधा का प्रावधान किया गया है। खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण, सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। इसके लिए मजबूत आधारभूत संरचना का भी प्रावधान किया गया है। एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कैंप के लिए बैंगलोर गई हुई हैं। कैंप के लिए बैंगलोर गई हुई हैं निक्की प्रधान जी के पिता। हॉकी की ये प्लेयर जोरदार तालियां। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल हासिल कर 1 लाख रुपए की ये सम्मान राशि आपको प्रदान किया जा रहा है। सुकृति 41,000 रुपए की सम्मान राशि। ये खिलाड़ी सेकंड के सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 45,000 रुपए की ये सम्मान राशि की राशि के साथ आपका सम्मान किया जा रहा है। रावल, आकाश यादव ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जूनियर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन के लिए 1 लाख। लेकिन हम इससे अलग हटकर जो हमारे इस राज्य के अंदर और भी आंतरिक क्षमताएं हैं, यहाँ के लोगों के बीच में, यहाँ के जनमानस, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के बीच में जो प्रतिभा है, उसको भी हम लोग निखारना चाहते हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले, शहरी क्षेत्र से आने वाले हमारे नौजवान खेल के क्षेत्र में इस राज्य को अलग पहचान देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसको लेकर पॉलिसी में सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े संघ के लोग, उसके कोचेस, उनके जो ट्रेनर्स हैं, उन लोगों के लिए भी इस पॉलिसी में कई प्रावधान किए गए हैं। खिलाड़ियों के, कोचेस के, ट्रेनर्स के रहने, खाने, खेलने के संसाधनों से लेकर कंपटीशन में आने जाने की व्यवस्था को लेकर कई चीज़ें इसमें प्रावधान किए गए हैं। और निश्चित रूप से मैं इस पॉलिसी को जो अगले 5 सालों तक प्रभावी होना है, मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिसी ही जितनी हम लोगों ने जितना चीज़ें अभी तक समझ में आई है उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास हुआ है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से हमारे बच्चे का, हमारे खिलाड़ियों का जो यहाँ कहा जाए कि जिस तेज़ी से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें समय समय पर इस पॉलिसी पर भी हमें बराबर नज़र रखना होगा और हमारे खिलाड़ियों के अनुरूप इसमें ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई संभव हो इसमें बदलाव करने का, तो वो भी बदला जाने का काम किया जाएगा। देना चाहूँगी कि जूनियर लेवल जो होता है, इसमें काफ़ी बच्चे, जैसे स्टेट होता है, ईस्ट जोन होता है, फिर नेशनल होता है, तो ईस्ट जोन तक मेडल लगा लेते हैं, बट नेशनल में नहीं लगा पाते, तो उनका मनोबल टूट जाता है। उन्हें लगता है कि हम आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो एक डाउट में आ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अपने मन से हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और अगर अपने मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि फिर वो भगवान के मन का हो रहा है।
तो बस भरोसा रखो, और अगर कोई बात नहीं, अगर जूनियर में कुछ नहीं हुआ, सीनियर में जाके ज़रूर कुछ होगा। बट एक चीज़ जो आपको नहीं हारनी है वो है कंसिस्टेंसी। कांस्टेंट रहना है प्रैक्टिस में और डाइट में, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ में आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं एक जगह कुछ स्टैंड कर पाओगे और मेडल लग पाएगा। नेशनल में हमने मेडल लिया था, तो उसके लिए हमें कॉल किया गया। और जो सरकार की नीति है, अभी हमें पता नहीं है क्या नीति, बस सुनने में आया कि अच्छी है। सरकार लगातार जो प्रोत्साहित कर रही है खिलाड़ियों को, जी। कैसा लग रहा है? क्या भविष्य देख रहे हैं? अभी तक तो कुछ इतना चेंजेस देखा नहीं है, पर देखते हैं आगे क्या होता है।